हेलो एवरीवन, मैं आपका अपनी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट, पीआरटी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में उन सभी कैरेक्टर्स, इंसिडेंट्स, वर्ड्स का प्रयोग करूंगा जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अधिकतर वीडियोस में मैंने देखा है कि कहानी को उलट पुलट कर बताने की वजह से जिस उद्देश्य के लिए हम वीडियो देख रहे हैं वह पूरा नहीं हो पाता और क्वेश्चन का जो आंसर है तुरंत माइंड में नहीं आता, क्योंकि लैंग्वेज रियल टेक्स्ट के अनुसार नहीं होती। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को बिना स्किप करें, अंत तक देखें। चलिए, तो मैं अब अपनी वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम जो इस प्ले के मेजर कैरेक्टर्स हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो देखिए, इस प्ले के मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। पहला कैरेक्टर है अंटोनियो, अ मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि वेनिस का व्यापारी है। यानी कि इस प्ले का जो मेजर कैरेक्टर है वो अंटोनियो ही है, जिसकी वजह से इस प्ले का नाम मर्चेंट ऑफ वेनिस रखा गया है। सेकंड कैरेक्टर है बसेनियो, अंटोनियोज फ्रेंड, जो कि अंटोनियो का मित्र है, इन लव विद पोर्शिया, और पोर्शिया से प्यार करता है। ग्रेटियानो, सैलानियो, सैलेरिनो, सेलीरियो, ये सब अंटोनियो के और बसेनियो के दोस्त हैं। लोरेंजो, फ्रेंड ऑफ अंटोनियो एंड बसेनियो, लोरेंजो एंटोनियो का और बसेनियो का मित्र है, इन लव विद जेसिका, और जेसिका से प्यार करता है। पोर्शिया, अ रिच हेयरेस, पोर्शिया एक अमीर उत्तराधिकारी है। नेरिसा, पोर्शियाज वेटिंग मेड, पोर्शिया की नौकरानी है। शाइलोक, अ रिच ज्यू, शाइलोक एक अमीर यहूदी है। फादर ऑफ जेसिका, और जेसिका का पिता है। जेसिका, डॉटर ऑफ शाइलोक, शाइलोक की बेटी है, इन लव विद लोरेंजो, जो लोरेंजो से प्यार करती है। लियोनार्डो, सर्वेंट टू बसेनियो, बसेनियो का मित्र है। फिर इसमें एक ड्यूक ऑफ वेनिस है, वेनिशियन अथॉरिटी हु प्रिसाइड्स ओवर द केस ऑफ शाइलोक्स बॉन्ड, वेनिस का एक बड़ा अधिकारी जो शाइलोक द्वारा बनाए गए बॉन्ड की कार्रवाई करता है। प्रिंस ऑफ मोरक्को, सूटर टू पोर्शिया, पोर्शिया से शादी करने का इच्छुक पहला सिटीजन, नागरिक। प्रिंस ऑफ अरागोन, पोर्शिया से शादी का प्रस्ताव लेकर आने वाला दूसरा राजकुमार। तो ये थी मेजर कैरेक्टर्स जो इस प्ले के हैं, उनकी जानकारी। और ज़रा आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर, अधिकतर एग्ज़ाम्स में कैरेक्टर्स में से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी में तो अक्सर कैरेक्टर्स में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, जैसे सपोज करो क्वेश्चन में पूछा गया कि जेसिका इज अ कैरेक्टर इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर। अब उसमें 4 शेक्सपियर के प्लेज के ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से जो भी एक होगा सही उसे आपको राइट करना है। तो अब मर्चेंट ऑफ वेनिस से है ये कैरेक्टर, तो आप उसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस को राइट कर दोगे। तो अब हम चलते हैं इस प्ले की एक्ट वाइज समरी पर। एक्ट वाइज समरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस किस तरह से और किस किस समय वो घटना घटित हुई, और उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे इजीली कर पाएंगे। तो देखिए, पहला एक्ट। इन वेनिस अ मर्चेंट नेम्ड अंटोनियो,
वरीज दैट हिज शिप्स आर ओवरड्यू। वेनिस में एक व्यापारी जिसका नाम अंटोनियो है, वह बड़ा दुखी है क्योंकि हिज शिप्स आर ओवरड्यू, कि उसके जो जहाज हैं वो कर्जे में हैं। एज हिज कलीग्स ऑफर कंफर्ट, उसके जो साथी हैं वो उसे सांत्वना देते हैं। हिज यंग फ्रेंड्स बसेनियो, ग्रेजियानो एंड लोरेंजो, उसके जो युवा मित्र हैं बसेनियो, ग्रेजियानो और लोरेंजो, वो वहाँ पर आते हैं। बसेनियो आस्क्स अंटोनियो फॉर अ लोन, बसेनियो अंटोनियो से कुछ पैसा उधार मांगना चाहता है, सो दैट ही कैन परस्यू द वेल्थी पोर्सिया, ताकि वो उस धनी राजकुमारी पोर्सिया को अपने विवाह का प्रस्ताव दे सके या उसे अपने जाल में फंसा सके। हु लिव्स इन बेलमोंट, जो कि बेलमोंट में रहती है। अंटोनियो कैन नॉट अफोर्ड द लोन, अंटोनियो लोन अफोर्ड नहीं कर पाता। इंस्टेड ही सेंड्स बसेनियो, बल्कि वह बसेनियो को पैसा उधार लेने के लिए कह देता है, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अंटोनियोज एक्सपेक्टेड शिपमेंट्स, इस सुरक्षा पर या आधार पर कि अंटोनियो के कुछ जो जहाज से आने वाला पैसा है वो जल्दी ही आ जाएगा। इस आधार पर वह बसेनियो से कह देता है कि वह कुछ पैसा उधार ले ले। एट बेलमोंट पोर्सिया एंड हर मेड नेरिसा, उधर बेलमोंट में पोर्सिया और उसकी नौकरानी नेरिसा डिस्कस द सूटर्स, उन विवाह के इच्छुक व्यक्तियों की बातें करती रहती हैं। हु हैव कम इन रेस्पॉन्स टू पोर्सियाज फादर्स स्ट्रेंज विल, जो पोर्सिया के फादर के द्वारा बनाई गई एक विचित्र वसीयत है, उसके एवज में वहाँ पर आए हैं। द विल सेज, उस विल में क्या कहा गया है, पोर्सिया में ओनली मैरी अ मैन हु चूजेज द करेक्ट कास्केट, कि पोर्सिया केवल उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो कि बिल्कुल सही कास्केट यानी कि एक बक्से को चुनेगी। मेड फ्रॉम 3 पॉसिबल ऑप्शंस, जो बने हुए हैं 3 चीज़ों में से, गोल्ड सोने से, सिल्वर से और लेड शीशे से। अब आप देखिएगा इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हाउ मैनी कास्केट्स वर टोल्ड इन द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो कितने थे, 3 कास्केट्स। आगे बढ़ते हैं। मच टू पोर्सियाज डिस्ट्रेस, पोर्सिया को बड़ा दुख हुआ। ऑल हर सूटर्स आर अनसेटिस्फैक्ट्री, कि उसके सभी विवाह के इच्छुक अभ्यर्थी संतोषजनक कार्य नहीं कर पाए, अर्थात वो सही कास्केट को नहीं चुन पाए। हाउ एवर शी डज फॉन्डली रिमेंबर अ टाइम व्हेन बसेनियो कम टू बेलमोंट, हालांकि शी डज फॉन्डली रिमेंबर, उसे याद है वह समय, व्हेन बसेनियो केम टू बेलमोंट, जब बसेनियो बेलमोंट आया था, एंड दैट लीव्स हर विद सम होप, और जो उसे एक आशा के साथ छोड़ जाता है। बसेनियो अप्रोचेस साइलोक, बसेनियो साइलोक के पास जाता है। अ ज्यूइश मनी लेंडर, जो कि एक यहूदी है और ब्याज पर पैसे देता है। अबाउट द लोन, उस लोन के लिए वह वहाँ पर गया।
शाइलोक होल्ड्स अ ग्रज अगेंस्ट एंटोनियो। शाइलोक नफरत करता है एंटोनियो से फॉर हिज लैंडिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि एंटोनियो को उसका उच्च ब्याज दर पर पैसा देना अच्छा नहीं लगता। एंड एपरेंट एंटी सेमिटिज्म, और वैसे भी वह क्रिश्चियन के खिलाफ भावना रखता है। स्टिल ही ऑफर्स बसेनियो द लोन, लेकिन फिर भी वह बसेनियो को लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। इंस्टेड ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट, ब्याज लेने के बजाय सीमिंगली एज अ काइंड ऑफ जोक, जो कि एक वास्तव में मजाक की तरह लगता है, ही आस्क्ड फॉर ए पाउंड ऑफ एंटोनियस फ्लैश, वह उससे कहता है कि वह एंटोनियो का 1 पौंड मांस ले लेगा इफ द लोन इज नॉट रिपेड विद इन 3 months, यदि लोन 3 महीने में नहीं चुकाया जाएगा। यहाँ पर भी देखिए कैंडिडेट्स, यहाँ पर विद इन 3 months 3 महीने में लोन चुकाना था। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ मच वॉज द ड्यूरेशन ऑफ द रिपेमेंट ऑफ द लोन इन द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा 3 months, तो आपको 3 months पर राइट करना है। द बॉन्ड इज एग्रीड टू, हु वुड नॉट एग्री टू दैट, बॉन्ड पर सहमति बन गई। एंड बसेनियो प्रिपेयर्स टू लीव फॉर बेलमंट विद हिज फ्रेंड ग्रेजियनो, और बेसेनियो तैयारी करता है बेलमोंट जाने के लिए अपने दोस्त ग्रेजियनो के साथ। तो ये था आपका पहले एक्ट की समरी। अब हम सेकेंड एक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये रहा आपका सेकेंड एक्ट, सुनिएगा। मीनवाइल वन ऑफ साइलोक्स सर्वेंट, उसी बीच साइलोक का एक नौकर लॉन्सलॉट विशेस टू चेंज मास्टर्स, जो कि अपने मालिक को बदलना चाहता है। एंड परसुएड्स बसेनियो, वह परसुएड्स करता है बसेनियो को, यानी कि उससे गुजारिश करता है टू एम्प्लॉय हिम, कि वह उसे अपने यहाँ पर नौकरी दे दे। साइलोक्स डॉटर जेसिका, साइलोक की पुत्री जेसिका, ऑल्सो लोन्स टू लीव होम, वो भी घर से भाग जाना चाहती है, अर्थात घर छोड़ना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बिकम ए क्रिश्चियन, वह एक क्रिश्चियन बनना चाहती है। एंड मैरी एंटोनियोज फ्रेंड लोरेंजो, और एंटोनियो के मित्र लोरेंजो से शादी करना चाहती है। बिफोर ही डिपार्ट्स टू सर्व हिज न्यू मास्टर, लॉन्सलॉट टेक्स अ लेटर टू लोरेंजो, वहाँ से निकलने से पहले सर्व हिज न्यू मास्टर, और अपने नए मालिक की सेवा करने के लिए लॉन्सलॉट टेक्स ए लेटर, लॉन्सलॉट एक पत्र ले जाता है टू लोरेंजो के पास, दैट कंटेन्स प्लान्स, जिसमें योजना लिखी हुई है लोरेंजो के लिए और जेसिका के लिए, टू एलप दैट नाइट, कि उस रात को वहाँ से कैसे भागा जाए। When साइलोक गोज आउट, जैसे ही साइलोक बाहर जाता है, जेसिका एस्केप्स टू एलोप, जेसिका को मौका मिल जाता है भागने का। टेकिंग गोल्ड एंड ज्वेल्स विद हर, वह अपने साथ सोना और सारे हीरे जवाहरात ले जाती है। द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट दिन, अगले दिन, बसेनियो सेट्स सेल फॉर बेलमोंट, बसेनियो बेलमोंट के लिए चल देता है। वाइल साइलोक रेजिज ओवर द लॉस ऑफ हिज डॉटर, जबकि साइलोक को बड़ा गुस्सा आता है अपनी बेटी के खो जाने पर। एंड द ट्रेजर सी हैज स्टोलन, और उस खजाने पर जो वो चुरा कर ले गई थी। इन बेलमोंट, बेलमोंट में वन ऑफ पोर्सिया सूटर्स द प्रिंस ऑफ मोरक्को, पोर्सिया का जो एक विवाह का इच्छुक पहला अभ्यर्थी है, द प्रिंस ऑफ मोरक्को, मोरक्को का राजकुमार, चूजिज द गोल्डन कास्केट, वह सुनहरे बक्से को चुनता है।
वाइल अनदर, जबकि दूसरा द प्रिंस ऑफ आरोगन सिलेक्ट्स सिल्वर, वो सिल्वर के बक्से को चुनता है। बोथ चोज द रोंग कास्केट, दोनों ही गलत बक्से को चुन लेते हैं एंड आर अनसक्सेसफुल, और वे असफल हो जाते हैं पोर्शिया को पाने में। एज एरोगन लीव्स, जैसे ही एरोगन वहाँ से जाता है, बसेनियो इज अनाउंस्ड, बसेनियो वहाँ आ जाता है। पोर्शिया ईगरली गोज टू ग्रीट हिम, पोर्शिया बड़ी उत्सुकता से उसका स्वागत करने के लिए जाती है। तो देखिए एक्ट सेकंड में भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन देखिए ये भी है कि द प्रिंस ऑफ मोरक्को चूजेस द गोल्डन कास्केट, है ना। तो विच कलर ऑफ कास्केट वो चोजन बाय द प्रिंस ऑफ मोरक्को, तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा गोल्डन, ऑप्शन में आएगा, है ना। या हु चूजेस द गोल्डन कास्केट, नीचे लिखा होगा द प्रिंस ऑफ मोरक्को, द प्रिंस ऑफ एरागोन, एंटोनियो या साइलोक। तो वो आप जिसने समरी बहुत ध्यान से पढ़ी होगी वो तुरंत क्वेश्चन का जवाब देगा, और लैंग्वेज क्योंकि इंग्लिश में ही लिखा हुआ है तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक कर जाएगा उसका आंसर। और साथ साथ मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी इसीलिए दोनों साथ साथ मैं दे रहा हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आपका सेकंड एक्ट था। अब हम अपने नेक्स्ट एक्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड एक्ट की तरफ। तो देखिए ये है आपका थर्ड एक्ट। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, शाइलोक हियर्स, शाइलोक सुनता है दैट हिज डॉटर जेसिका इज स्क्वेंडरिंग हर स्टोलन वेल्थ इन जिनोवा, कि उसकी बेटी जेसिका उसके पैसे को उड़ा रही है इन जिनोवा में। ही बिगिंस टू रेल बिटरली अगेंस्ट क्रिश्चियन, वह जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके खिलाफ फूट पड़ता है। ही रिमाइंड्स एंटोनियोज फ्रेंड्स, उसे एंटोनियो के मित्रों की याद आती है दैट इफ़ द लोन इज नॉट रिपेड ऑन टाइम, यदि लोन समय पर नहीं चुकाया गया, ही विल इंसिस्ट ऑन द ओरिजिनल एग्रीमेंट ऑफ 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, वह दबाव देगा जो कि एक वास्तविक समझौता किया गया था किसके बीच, एंटोनियो और साइलोक के बीच 1 पाउंड फ्लैश लेने का। बैक इन बेलमोंट, दोबारा से चलते हैं बेलमोंट में। बसेनियो चूजेस द लीड कास्केट, बसेनियो जो लीड कास्केट है उसे चुन लेती है, एंड इन सो डूइंग, और ऐसा करने पर ही विंस पोर्शिया, उसे पोर्शिया मिल जाती है। हिज फ्रेंड ग्रेजियानो आस्क फॉर पोर्शियाज मेड नेरिसा टू बी हिज वाइफ, उसका दोस्त ग्रेजियानो पोर्शिया से कहता है कि नेरिसा उसकी वाइफ बन जाए। पोर्शिया गिव्स हर रिंग टू बसेनियो, पोर्शिया अपनी रिंग बसेनियो को देती है, मेकिंग हिम प्रॉमिस, उसे यह वादा करते हुए नेवर टू गिव इट टू अनदर, कि वह इस रिंग को किसी को भी नहीं देगा। एज लोरेंजो एंड जेसिका केम टू बेलमंट, जैसे ही लोरेंजो और जेसिका बेलमंट में आते हैं, न्यूज अराइव्स, यह समाचार फैल जाता है दैट एंटोनियो शिप्स हैव बीन लॉस्ट एट सी, कि एंटोनियो के जितने भी जहाज हैं वो समुद्र में कहीं खो गए हैं। एंड ही इज़ नाउ बैंकक्रप्ट, और अब वो दिवालिया हो गया है। दे आर ऑल्सो टोल्ड, उन्हें ऐसा बताया जाता है, साइलोक इंसिस्ट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ हिज बॉन्ड,
साइलोक दबाव देता है कि उसके बॉन्ड को अब पूरा किया जाए एंड हैज हैड एंटोनियो अरेस्टेड, और वो एंटोनियो को गिरफ्तार करवा देता है। बसेनियो एंड ग्रेजियानो लीव इन हेस्ट टू हेल्प एंटोनियो। बसेनियो और ग्रेजियानो तुरंत ही एंटोनियो की मदद करने के लिए चल देते हैं। पोर्सिया एंड नेरिसा रिजोल्व टू फॉलो आफ्टरवर्ड्स। पोर्सिया और नेरिसा भी उनके पीछे जाने का निश्चय कर लेते हैं डिस्गाइड एज लॉयर्स, और वे भेष बदल लेते हैं वकीलों का। तो ये आपकी थर्ड एक्ट की समरी थी, जिसमें आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे आपसे पूछा जा सकता है हु इज़ द राइट चूज़र ऑफ द लीड कास्केट। तो इसमें जो लीड कास्केट है वो किसने चुना था? बसेनियो ने। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ। नेक्स्ट एक्ट फोर्थ एक्ट, चलिए देखते हैं। इन द कोर्ट इन वेनिस, वेनिस की कोर्ट में शाइलोक डिमांड्स हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। वह 1 पाउंड मांस मांगता है एंटोनियोस के शरीर से। द ड्यूक प्रिसाइडिंग ओवर द कोर्ट, ड्यूक जो कि उस कोर्ट में उपस्थित हैं, सीक्स लीगल एडवाइस फ्रॉम द लॉयर बल्थाजर। वो कानूनी सलाह मांगते हैं वकील बल्थाजर से। हु इज पोर्सिया इन डिस्गाइज, जो कि वास्तव में पोर्सिया ही है जो भेष बदल कर आई है। अब देखिए ये कैरेक्टर जो इसमें इस वाले एक्ट में है, फोर्थ एक्ट में, बल्थाजर, इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो मेजर कैरेक्टर्स मैंने उसमें पढ़ाए थे उसमें इसका नाम नहीं था। तो ये कैरेक्टर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि द कैरेक्टर बल्थाजर इज इन द प्ले, तो आपको ऑप्शन में मर्चेंट ऑफ वेनिस को राइट करके आना है ना। और दूसरा हु इज इन द डिस्गाइज ऑफ बल्थाजर, ये भी क्वेश्चन बनता है कि बल्थाजर के भेष में कौन थी? तो पोर्सिया थी। तो वहाँ पर ऑप्शन दे रखे होंगे पोर्सिया, जेसिका, नेरिसा, इस तरह से दे रखे होंगे। तो आपको आंसर क्या लगाना है? पोर्सिया। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। पोर्सिया प्लीड्स फॉर साइलोक टू हैव मर्सी ऑन एंटोनियो। पोर्सिया साइलोक से प्रार्थना करती है कि वह एंटोनियो पर दया दिखाए। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन से पता चलता है कि यहाँ पर मर्सी के लिए कहा जा रहा है कि साइलोक उसको दया दिखाए, और यही मर्सी जो पोयम है यूपी बोर्ड के सिलेबस में 12th में मर्सी पोयम, उसको इसी एक्ट फोर्थ से लिया गया है। बसेनियो ऑफर्स हिज वाइफ्स मनी विच वुड मोर देन पे द डेब्ट। बसेनियो अपनी पत्नी के पैसों की पेशकश रखता है जो कि उसके कर्जे से भी कहीं ज़्यादा थी। बट साइलोक रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, लेकिन साइलोक उस पैसे को लेने से मना कर देता है। एंटोनियोज डेथ इज ओनली प्रिवेंटेड एज बल्थाजर एक्सप्लेन्स द बॉन्ड इज फॉर फ्लैश बट नॉट फॉर अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। एंटोनियो की मौत केवल तभी बच पाती है जब बल्थाजर, जो कि पोर्सिया ही थी, वो बताती है, एक्सप्लेन करती है, व्याख्या करती है कि जो बॉन्ड हुआ था वो केवल मांस लेने के लिए था, ना कि सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, एक भी बूंद खून की नहीं। सो साइलोक कैन नॉट कलेक्ट द पाउंड ऑफ फ्लैश, इसलिए साइलोक उसका मांस नहीं ले सकता। फॉर थ्रेटनिंग द लाइफ ऑफ ए वेनिशियन, साइलोक forfeits his goods to Antonio and Bassanio for threatening the life of a Venetian। एक वेनिस के आदमी की जान को थ्रेटनिंग, चेतावनी देते हुए साइलोक forfeits his goods to Antonio and Bassanio। साइलोक अपनी
संपत्ति का उलाहना देता है अंटोनियो को और बसेनियो को। अंटोनियो रिफ्यूजीज हिज शेयर ऑफ कंपनसेशन। अंटोनियो मना कर देता है उस मुआवजे को पाने के लिए। एंड आस्क फॉर इट टू बी पुट इन ए ट्रस्ट फॉर लोरेंजो एंड जेसिका। और वो कहता है कि ये जो देने की पेशकश तुमने की है मुझे अपनी संपत्ति, वो लोरेंजो और जेसिका को दे दी जाए। ही ऑल्सो डिमांड्स दैट शाइलॉक बिकम्स ए क्रिश्चियन। और वो ये भी मांग करता है कि शाइलॉक क्रिश्चियन बन जाए। ब्रोकन एंड इन सबमिशन शाइलॉक लीव्स द कोर्ट। टूटे हुए दिल से और झुके हुए मन से शाइलॉक लीव्स द कोर्ट। शाइलॉक कोर्ट से चला जाता है। बसेनियो एंड ग्रेजियानो थैंक द लॉयर्स। बसेनियो और ग्रेजियानो उन लॉयर्स को धन्यवाद देते हैं हु आस्क फॉर देयर रिंग्स एज लीगल फीस, जो कि अपनी अंगूठियां मांगते हैं अपनी कानूनी फीस के लिए। बसेनियो एंड ग्रेजियानो रिफ्यूज अंटिल अंटोनियो इंटरवेंस। बसेनियो और ग्रेजियानो मना कर देते हैं जब तक कि अंटोनियो हस्तक्षेप नहीं करता। एंड मेक्स देम गिव द रिंग्स टू द लॉयर्स। और वो उनसे कह देता है कि वे अंगूठियां उन वकीलों को दे दें। तो यहाँ पर भी देखिए एक्ट 4 में ही रिंग का जिक्र हुआ है और लीगल फीस, ये सब जो इंसिडेंट्स हैं ये आपको ध्यान रखनी है, ये एक्ट 4 में है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है एक्ट 4 में है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्ट की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट एक्ट 5 है। अनडिस्गाइज्ड पोर्सिया एंड नेरिसा रिटर्न होम एट नाइट। अपना भेष उतारकर पोर्सिया और नेरिसा घर आ जाती हैं रात को। टू फाइंड लोरेंजो एंड जेसिका इंजॉइंग द ट्रैंक्विलिटी ऑफ बेलमोंट। और वो लोरेंजो को और जेसिका को पाती हैं कि वो आनंद मना रहे हैं द ट्रैंक्विलिटी ऑफ बेलमोंट, बेलमोंट में, एकांत में। व्हेन देयर हस्बैंड्स अराइव, जब उनके पति भी आ जाते हैं। पोर्सिया एंड नेरिसा स्कोल्ड देम। पोर्सिया और नेरिसा उन्हें डांटती है फॉर गिविंग अवे देयर रिंग्स, अपनी अंगूठियां देने पर। प्रिटेंडिंग दे हैड बीन गिवन अवे टू अदर वुमेन, और ढोंग करती हैं कि वे सारी रिंग तुमने किसी और महिलाओं को दे दी। बिफोर लॉन्ग द रिवील देमसेल्व्स एज द लॉयर्स फ्रॉम द ट्रायल। और वे अपना जो छिपाव है उसे प्रदर्शित नहीं करती कि वो वकील जो बनी थी वही थी। अंटोनियो रिसीव्स न्यूज़, अंटोनियो को समाचार मिलता है दैट हिज शिप्स हैव रिटर्न्ड सेफली, कि उसके जो जहाज हैं वो सुरक्षित रूप से वापस आ गए हैं। लुक्स लाइक वी डिड नॉट नीड टू गो थ्रू ऑल दिस मैस इन द फर्स्ट प्लेस। और अब हमें लगता है कि हम को कोई भी घाटा नहीं होगा इस स्थान पर। द प्ले एंड्स, और इस समय जो नाटक है उसका अंत हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपने जो समरी पढ़ी एक्ट वाइज, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अपने एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर्स देने में। बशर्ते आप इस वीडियो को थोड़ा बार बार देखें और सुनें ताकि आपको एक्ट वाइज समरी बहुत अच्छे से लर्न